Good morning to all of you. I welcome you in the second part of that poem which we are studying. That was the Scholar, composed by Robert Southey. So in that poem we had studied up to converse day by day. The first stanza we have completed. Now we will start second stanza. That is from with them and up to my cheeks bedewed. Up to there, my cheeks bedewed and gratitude. Up to there, up to gratitude over here. This stanza we will discuss today. Okay, so firstly do one thing. First of all we will look, is there any hard word, difficult word. सबसे पहले तो हम इसमें क्या ढूंढेंगे, इसमें कोई हार्ड वर्ड यानी कोई डिफ़िकल्ट वर्ड ऐसा हो जो समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो, दिक्कत करने वाला हो. तो पहले हम सब सर्च करते हैं डिफ़िकल्ट वर्ड वो क्या है. तो सबसे पहला डिफ़िकल्ट वर्ड जो है इन माय ओपिनियन विच यू हैव फेस प्रॉब्लम, दैट इज़ व्हील, डिलाइट, वो, seek, will, understand, while, understand, feel, do them, I and you can seek. ओके, seek भी ले लेते हैं. एंड और भी कोई है ऐसा, bedewed ये ले लेते हैं. ओ ले लेते हैं, ये भी टिपिकल है थोड़ा सा. वो तो हमने ले लिया है, ठीक. दीज आर द वर्ड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ डिलाइट मीन्स क्या होता है. डिलाइट मीन्स होता है, डिलाइट मीन्स टू टेक एंजॉयमेंट, हैप्पीनेस, रिजॉइस. लिख लीजिए इसको, यानी आनंद लेना, किसी चीज़ का एंजॉयमेंट करना, डिलाइट लेना. इन व्हील, व्हील भी लिख लीजिए. व्हील मीन्स होता है हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी. व्हील मीन्स होती है हैप्पीनेस एंड प्रॉपर्टी, यानी प्रॉस्पेरिटी मीन्स क्या होता है, सुख और समृद्धि. व्हील. सीक मीन्स क्या होता है, सीक मीन्स होता है टू ट्राई टू बी ऑब्टेन, टू ट्राई टू फाइंड आउट, प्रयत्न करने का, प्राप्त करने का प्रयत्न करना, किसी चीज़ को प्राप्त करने का प्रयत्न करना, दैट इज सीक. रिलीफ या ऑल्सो रिलीफ भी है. रिलीफ क्या होता है, मीन्स फ्रीडम फ्रॉम पेन एंड एंग्जाइटी. सॉरी, जो भी कष्ट या जो भी चिंताएं हैं उन सबसे मुक्ति, मुक्ति पाना है, क्या कहलाता है, रिलीफ कहलाता है. ओके, तो रिलीफ मीन्स क्या हो गया, फ्रीडम फ्रॉम पेन एंड एंग्जाइटी, मतलब कष्ट और चिंता से मुक्ति मिल जाना. वो व्हील का अपोजिट होता है वो मीन्स क्या होता है, सॉरो यानी दुख. ये भी लिख लीजिए. एंड वाइल आई अंडरस्टैंड एंड फील, फील मीन्स तो आप समझते ही हैं. ओ मीन्स क्या होता है, मीन्स यू कैन से आई एम इंडेटेड, मतलब आई एम इंडेटेड. जो आई ओ मतलब मैं इंडेटेड हूँ. इंडेटेड मीन्स आभारी हूँ, दैट इज, ये भी नोट कर लीजिए, आभारी हूँ. बिड्यूड, बिड्यूड मीन्स क्या होता है, हैव ग्रोन वेट, हैव ग्रोन वेट यानी भीग जाना. सो दीज आर द वर्ड्स विच आर समथिंग डिफिकल्ट. ओके, चलिए अब स्टेंजा पे चलते हैं. सो बिफोर इट वी हैड स्टडीड दैट, जो पोएट था रॉबर्ट साउदी, उसने क्या बताया था कि वो अमंग द बुक्स बैठा हुआ है, किताबों के बीच में लाइब्रेरी में बैठा हुआ है, और अपने आप को एक स्कॉलर कंज्यूम करके उसी की तरह सोच रहा होता है. तो उसको उसकी किताबें जो होती हैं उसको क्या नज़र आती हैं, फ्रेंड्स. उसकी किताबें फ्रेंड्स होती हैं जो कभी उसको धोखा नहीं देती हैं. जब उसका दिल करता है बात करने का, उसको कन्वर्स कर लेता है डे बाई डे. या आपने पढ़ा था यहाँ तक. अब हम कहते हैं, विद देम आई टेक डिलाइट इन व्हील एंड सीक रिलीफ इन वो, एंड while I understand and feel how much to them I owe, my cheeks have often been bedewed with the tears thoughtful gratitude, with tears of thoughtful gratitude. Okay, with them I take delight. Now the poet is telling that which books are there, which is his, he is having all the books. These are his true friends. Like all persons, and at other times he is sad,
whenever he feels sadness, or sometimes when he is happy, when he feels happiness, as we all feel. So what he does, he gets delight with the books. He gets delight with the book, and whenever he is sad, so he seek relief in वो, मीन्स जब कभी भी वो खुश होता है तो वो किताबों के साथ, अपनी किताबों के साथ, अर्थात जो राइटर्स जो उसके पुराने राइटर्स हैं, विद्वान हैं, उनके साथ में वो क्या करता है, उनके मनुष्य के मतलब उन्हीं के समान जैसा उसको फील होता है, सुख और दुख, उनके बीच में जाके वो क्या करता है, वो सुखी होता है और उन्हीं किताबों से वो आनंदित होता है। उन्हीं के बीच में जाके मतलब उन्हीं किताबों से वो आनंदित भी होता है और उन्हीं किताबों से वो क्या करता है, जब कभी दुखी होता है तो अपने वही किताबें उसको सांत्वना भी देती हैं। यानी उन किताबों से उसको सुख मिलता है और उन्हीं किताबों से उसको सांत्वना मिलती है दुख में। जब कभी वो बहुत दुखी हो जाता है तो उसकी किताबें जो हैं, उसके सच्चे मित्र जो हैं, उसको क्या करती हैं, उसको सांत्वना देती हैं। और जब खुश होता है तो उन्हीं के साथ में वो आनंदित होता है और दुख में उसकी चिंता को कम करके उसको क्या करती हैं, उसको सांत्वना देती हैं। वही किताबें जो वो आसपास उसके मौजूद हैं, सारे लेखक होते हैं। अर्थात जब वो दुखी होकर पढ़ता है तो उसको वो सारी किताबें क्या करती हैं, उसको समझाती हैं और उसको सांत्वना देती हैं, उसकी चिंता को दूर करती हैं। And while I understand and feel how much to them I owe, and now he is telling that he is indebted to them for a knowledge and wisdom. Now he is telling that I am indebted, मतलब मैं उनका आभारी हूँ। For what? For his knowledge and wisdom, whatever he is having, he is telling that now I am indebted. How much I am indebted? मैं आप सबका क्या हूँ, ओ, इंडेटेड हूँ। ये आई ओ, मैं इंडेटेड यानी मैं आभारी हूँ इन सभी किताबों का। और जब ये मैं सोच लेता हूँ कि मैं इन किताबों का कितना आभारी हूँ, क्योंकि इन्होंने मुझे क्या दिया, ज्ञान और बुद्धि मुझको जो प्राप्त की, उसके लिए मैं इन किताबों का कितना आभारी हूँ। जब कभी ये सोच लेता हूँ, माई चीक्स हैव ऑफन बीन बेड्यूड विद टीयर्स ऑफ थॉटफुल ग्रेटिट्यूड। बेड्यूड मीन्स भीग जाते हैं। सो वेन एवर ही थिंक्स अबाउट दैट, दिस थॉट फिल्स विद हिम डीप थैंकफुलनेस एंड टीयर्स ऑफ ग्रेटिट्यूड रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज एंड दे मेक हिज चीक वेट। चीक मीन्स गाल often. And now he is telling that whenever I think that I am how much I indebted to these writers for my knowledge and my wisdom, so my tears rolled from my eyes and bedewed my cheeks, and that tears that are for gratitude, thoughtful gratitude. और वो कहता है कि जब कभी मैं ये सोच लेता हूँ कि मैं इन लेखकों का कितना आभारी हूँ, तो मेरी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं और वो आंसू आके मेरे गालों को क्या कर देते हैं, बेड्यूड यानी मेरे गालों को भिगो देते हैं, मेरे गालों को तर कर देते हैं, ये बेड्यूड। और ये आंसू कैसे होते हैं, ये जो टीयर्स होते हैं ये होते हैं थॉटफुल ग्रेटिट्यूड। ये आभार व्यक्त करते हैं आंसू। क्या करते हैं, कृतज्ञता से भरे हुए होते हैं आंसू। उसके कृतज्ञता से भरे हुए आंसू निकल के आंखों से लुढ़क के उसके गालों को क्या करते हैं, भिगो देते हैं। सो दिस इज सेकेंड स्टेंजा एंड नाउ आई विल गिव यू सम होमवर्क फॉर स्टेंजा फॉर सम एक्सप्लेनेशन। दिस यू हैव टू एक्सप्लेन एंड यस योर reference will be same, means these lines or this stanza has been taken from the scholar which is composed by Robert Southey. This reference will be with all stanzas. यही reference रहेगा आपका, बस context and explanation change हो जाएगा. Okay, so that's enough for today. Thank you and have a nice day. If you have any problem, so you can ask me. Okay, till then, goodbye.